guys, this is Akash from Supergrads once again coming up with an interesting topic which is IIM IPM versus IIM MBA. So बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना होता है सर कि अभी आईपीएम कर लें 12th के बाद या फिर आराम से अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद कैट दे के बड़े आईआईएम्स में जाएं। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं स्पेसिफिकली जो स्टूडेंट्स को क्लियर करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं कि कौन से ऐसे आईआईएम्स हैं जो बेसिकली आपको प्रोवाइड करते हैं आईपीएम प्रोग्राम। कमिंग अप विद 5 आईआईएम्स व्हिच आर आईआईएम इंदौर, आईआईएम रांची, आईआईएम रोहतक, आईआईएम जम्मू एंड आईआईएम बोध गया। तो उसी के साथ साथ देख लेते हैं कि कौन से ऐसे आईआईएम्स हैं बेसिकली जो आपको कैट देने के बाद मिलते हैं, व्हिच इज आईआईएम बैंगलोर, आईआईएम अहमदाबाद, आईएम कोझिकोडे, इंदौर एंड ये रही वो पूरी लिस्ट जो बेसिकली वो आईआईएम्स की जो आपको कैट देने के बाद मिलती है। सो आईपीएम एंड एमबीए होता क्या है? सो आईपीएम मींस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, जो कि होता है 5 साल का। और इस 5 साल को अगर हम डिवाइड करते हैं तो दैट इज इनटू 3 इयर्स एंड 2 इयर्स, 3 + 2। तो 3 साल का जो आपका ग्रेजुएशन रहेगा दैट वुड बी या तो बीबीए या तो बीए फाउंडेशंस। उसके बाद जो 2 साल बचते हैं दैट इज योर एमबीए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक मिथ रहता है कि सर आईपीएम तो सिर्फ कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, सिर्फ मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए, पर ऐसा नहीं है। ये मिथ हम आज क्लियर करते हैं। हर स्टूडेंट जो कॉमर्स से है, जिसने पीसीएम या मैथ्स लिया हुआ है, बायो लिया हुआ है या फिर वो आर्ट स्टूडेंट है, ही कैन चूज आईपीएम एज अ करियर आगे जाने के लिए। यहां पे बेस्ट चीज ये है कि आपको 5 साल, यस 5 इयर्स आपको रहने का मौका मिलता है आईआईएम्स में। कौन ये चांस मिस करना चाहेगा? तो यहाँ पे जितने भी इवेंट्स होंगे, जितने भी समर इंटर्नशिप्स होंगी, आपको वो चीज देखने को मिलेगी। आपको कल्चर मिलेगा प्रॉपर आईआईएम का। सो नो वन वांट्स टू मिस दैट कल्चर। बेस्ट पार्ट इज कि आईपीएम ज्वाइन करने का ये है कि आपको 3 साल बाद एक ऑप्शन दिया जाता है। अगर आप कोर्स छोड़ना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप आईआईएम इंदौर में, जो कि आपको डिग्री मिलेगी 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, बीए फाउंडेशन इन मैनेजमेंट। अगर आप वो छोड़ देते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप कैट देके आगे बड़े आईआईएम्स में जा सकें। सेकेंड चीज ये है, मान लीजिए आपने जब ज्वाइन किया था आईपीएम, आप 20 साल के थे। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है हर स्टूडेंट के साथ, वो या तो 20 इयर्स का होना चाहिए या तो उनसे कम। उनसे ज्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं है इस प्रोग्राम के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए 20 इयर्स के हैं, राइट? जब आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, ये पूरा आईपीएम साइकिल खत्म होता है, जब आप पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं तो आप 25 इयर्स के हैं, तो आपको एक एवरेज पैकेज 25 लाख का मिल रहा है, राइट? तो इसको अगर हम कंपेयर करें कैट स्टूडेंट्स के साथ तो आपको जल्दी एक बड़ा पैकेज मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक और चीज कहना ये है कि सर 5 आईआईएम्स तो हैं, ज्यादा आईआईएम्स तो है ही नहीं। बट ऐसा नहीं है। आईपीएम प्रोग्राम बहुत सारे आईआईएम्स लेके आने वाले हैं, जैसे कि आईआईएम अमृतसर, आईआईएम शिलोंग एंड आईआईएम लखनऊ। एंड द लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स का ये भी पूछना है सर कि इन 3 सालों में क्या पढ़ाई होगी, उसके बारे में हमें कुछ नॉलेज ही नहीं है। तो 3 सालों में बेसिकली बहुत सारी पढ़ाई होती है, विच इज सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये 3 साल में बहुत ही जनरलाइज पढ़ाई होगी जो हर स्टूडेंट को दी जाएगी। एंड उसके बाद आपका जब एमबीए स्टार्ट होगा तब आप अपने कोर सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। तो कहने को तो आईआईएम्स जो बेसिकली एमबीए वाले आईआईएम्स हैं वो भी स्ट्रीम न्यूट्रल होते हैं, राइट? जैसे आपने मान लीजिए बीकॉम करा हुआ है, वो स्टूडेंट भी आ सकता है। जिसने इंजीनियरिंग करी हुई है 4 साल की, वो भी आ सकता है। इसमें कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम वहां होती है जब एक स्टूडेंट जिसने इंजीनियरिंग करी हुई है उसको मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़े, लाइक इकोनॉमिक्स हो गया या फिर आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया। ये वाली बुक्स जब स्टूडेंट्स के पास आती हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि 4 साल तो उन्होंने बिल्कुल ही इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़े थे। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे बेसिकली आपको 2 साल ही आईआईएम में रहने का मौका मिलता है। ये एक ड्रॉबैक हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे एक ही स्पेसिफिक इंटर्नशिप होती है इन 2 सालों में जो आईआईएम्स प्रोवाइड करते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एक एज लिमिट नहीं होती कैट वाले आईआईएम्स में। प्रॉब्लम कहां होती है मैं आपको बताता हूं। प्रॉब्लम होती है तब जब एक स्टूडेंट मान लीजिए 22, 23, 24, 25 या फिर मान लीजिए 35 इयर्स का है, एक स्टूडेंट कैट के लिए आ रहा है, राइट? एंड वही सेम आपने बीकॉम करा हुआ, आपने कैट दिया, आप 26 साल या 27 साल के हैं, आप आ रहे हैं। तो कभी कभी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जहां पे आपकी थॉट प्रोसेस मैच ना हो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनने इंजीनियरिंग करी, उनने 1-2 साल का वर्क एक्सपीरियंस लिया, उनने कैट दिया, फिर वो आए।
तो यहाँ पे स्पेसिफाई ये होता है कि हर एज के स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको कभी कभी वहां पे एक प्रॉब्लम हो सकती है, नॉट मेजरली बट कभी कभी हो सकती है। बट इसी के साथ साथ एक प्रॉब्लम ये है कि आईपीएम के स्टूडेंट्स जब 20 साल में आईपीएम ज्वाइन करते हैं, वहां से वो जब 25 के हो जाते हैं तो दे गेट एवरेज पैकेज ऑफ 25 lakhs। बट यहाँ पे मान लीजिए आप 32 हैं या 28 या 29 है, तो भी 2 साल कंप्लीट करने के बाद एवरेज पैकेज जो जा सकता है दैट इज 25 लाख। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ज्यादा नहीं जा सकता है, फॉर श्योर जा सकता है, बट जब एक कन्फाइंड 25 साल के स्टूडेंट को एवरेज पैकेज 25 lakhs का मिल सकता है, तो वाई टू टेक रिस्क कैट देने के बाद, ज्यादा टाइम लगाने के बाद इतना बड़ा पैकेज लेने का। आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप पहले ही आईपीएम ज्वाइन करके ये पैकेज ले सके। कमिंग टू द अदर पार्ट कि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव साइज जो है, वहां पे कॉम्पिटिटिव साइज स्टूडेंट्स का 25,000 का ही था, ऑलमोस्ट उतने ही स्टूडेंट्स देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स दे रहे हैं वो लाखों में है, तो कंपटीशन भी डबल है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के लिए होती है। एंड लास्टली अगर देखा जाए तो एवरी स्टूडेंट बेसिकली जो इंजीनियरिंग का है या फिर कोई दूसरी स्ट्रीम का है जो मैनेजमेंट का नहीं है, उसको प्रॉब्लम जरूर होगी। वो इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो है कोर मैनेजमेंट के, जैसे ऑपरेशंस, एचआर, फाइनेंस या फिर इकोनॉमिक्स। तो ये सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना हर स्टूडेंट के लिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। सो इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि कौन सा स्टूडेंट आईपीएम करना चाह रहा है, कौन सा स्टूडेंट कैट देके आईएम जाना चाह रहा है। सो द डिसीजन वुड बी योर्स। डिसीजन हम आप पे छोड़ते हैं, क्या आपको 12th के बाद आईपीएम करना है या फिर आपको अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद कैट देना है और उसके बाद कोई आईएम लेना है। तो कोई भी ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन जहां पे आप फंस रहे हैं, वी आर देयर टू हेल्प, बट डू नॉट forget to like, share and subscribe. We are there to help you on Telegram, Facebook, Instagram and YouTube. That was all from my end. Bye bye.